हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट एस्ट्यूट। मैं हूँ सोनिया और आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 1 क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट mass percent of different elements present in Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब हमें इसमें निकालना मास परसेंटेज, मतलब सभी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मास परसेंटेज। जैसे हम पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी हमें मास परसेंटेज देखनी है ओवर मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, तो हमारे इनटू 100। अब इसमें मास क्या है, सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लेते हैं पूरे कंपाउंड का। तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ Na2SO4, मोलर मास क्या होगा Na2SO4 का, वो होगा 2 इंटू ये वाला 2 इंटू Na का मास। Na का मास कितना होता है 23 प्लस S का मास कितना है 32.066 प्लस फिर आता है O4 का मास कितना है 4 मल्टीप्लाई O का मास यानी कि 16। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई एंड प्लस करते हैं, तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास आंसर आता है 1.142.066 ग्राम्स। अब हमें फॉर्मूला पता है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज कहता है, मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब हमें मान लो सबसे पहले निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब हम सोडियम की निकालेंगे तो क्या करेंगे, सोडियम के लिए सोडियम का मास है 46 ओवर, क्यों है 46, क्योंकि उसका मास ये है एलिमेंट में 23 इंटू 2 वो है 46 और ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 32.4%। ऐसे ही हम निकालेंगे अब सल्फ़र का कितना है 32.0066। तो मास परसेंट सल्फ़र का क्या हो जाएगा, सल्फ़र के लिए हम लगाएंगे 32.066 अपॉन 142.066 इंटू 100 यानी कि 22.6%। अब तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन का मास होता है 16 और इसमें है 4 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 4। तो हम मास परसेंटेज ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 64 ओवर 142.066 इंटू 100। ऑल थिंग्स आर सेम, ये नीचे वाला टोटल मास 100 ये तो वही है, सिर्फ ऊपर वाला वही आएगा जो कि हमारे जिस एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो, और वो एलिमेंट इस पर्टिकुलर इसमें प्रेजेंट कितना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वो एलिमेंट कितना है, उसका नंबर और उसका मास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो हम इनसे डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 45.05%। तो हो गया, ये इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे हम किस में, अब हमें पता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हमने देखना है, that can be produced or that could be produced when 1 mole of, first part is 1 mole of carbon
इज बर्नड इन एयर। अब जब 1 मोल कार्बन का बर्न कर रहे हैं एयर में तो कितनी हमारे पास प्रोड्यूस होगी CO2, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन क्या है, C + O2, इसने हमें दिया CO2। अब 1 मोल ऑफ कार्बन जो है, अब 1 मोल कार्बन का है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, यानी कि अगर 1 मोल कार्बन आता है 1 मोल, तो 1 मोल ही ऑक्सीजन होता है और 1 मोल ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 × 16 यानी कि हो गया 44 ग्राम्स। तो 1 मोल मतलब 44 ग्राम्स। तो कितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, अगर 1 मोल कार्बन हमने बर्न किया तो 1 मोल ही ये प्रोड्यूस हुआ, जिसका मतलब है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। देन सेकेंड पार्ट इज आस्क्ड, लाइक second part of this question is, if 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of oxygen, again हमें क्या देखा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पर हमें क्या दिखाई दिया था, जब 1 मोल कार्बन था तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी, 2, यानी कि 16 × 2 32 ग्राम्स। यानी कि अगर 1 मोल कार्बन का अगर हम उसे बर्न करते हैं, किसमें, 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है विद इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारे पास बनता है 44 ग्राम्स ऑफ CO2। पर हमारे पास कितना उसने पूछा है, हमें उसने बोला 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा, तो 16 ग्राम्स में निकाल लीजिए, 16 44 अपॉन 32 × 16 यानी कि 22 ग्राम्स ऑफ CO2। इसी तरह से एक और बात इसका पार्ट पूछा गया कि अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन उसे बर्न किया गया और बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब O2, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब क्या होगा, अब देखो हमने इस रिएक्शन में क्या नोटिस किया कि 1 मोल कार्बन है या 1 मोल कार्बन है, वो 1 मोल ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक बात है कि डाइऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, मतलब कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास कार्बन कितना होगा, सिर्फ 0.5 मोल, क्योंकि इसके अगर 16 ग्राम है तो ये इसका तो आधे मोल के साथ ही हो जाएंगे, हाफ मोल के साथ ही हो जाएंगे, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तब भी 22 ग्राम ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर का मतलब होता है उसकी मोलैरिटी इन अ सैंपल, एंड व्हाट इज गिवन, इट हैज़ डेंसिटी, विच हैज़ डेंसिटी कितनी दी हुई है इसने, 1.41 ग्राम मोल पर लीटर, एंड mass percent of nitric acid is given as mass percent of nitric acid is at 69%। 69%। अब हम इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए क्या होगा, हमें ये पता है परसेंट 69%। अब इसने 69% का क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम HNO3 है, 100 ग्राम ऑफ HNO3 होगा तो उसके लिए HNO3
उसके लिए 69 ग्राम HNO3 उसमें प्रोड्यूस होगा, उसमें बाय मास होगा। 69 ग्राम ऑफ मतलब 100 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन्स 69 ग्राम ऑफ HNO3 बाय मास। अब हमें मोलर मास सबसे पहले पता होना चाहिए। HNO3 का मोलर मास क्या है? HNO3 का वो क्या हुआ? H के लिए 1 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस ऑक्सीजन के लिए 3 × 16, यानी कि ये आंसर में आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। अब इसका क्या मतलब है? अब हम इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। स्मॉल m मतलब गिवन मास। गिवन मास कितना था हमारे पास? 69 और मोलर मास कितना है? 63, यानी कि मोल कितने निकल गए? 1.095 मोल। तो अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आएगा इसमें 100 ग्राम HNO3 के लिए वॉल्यूम हमारा बन जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। अब हमारे पास मास कितना था? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन का हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन माना था और उसमें डेंसिटी कितनी थी? 1.41 ग्राम। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया 70.92 ml। 70.92 ml means you can write as 70.92 into 10⁻³ लीटर। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 कैसे निकाल लें? कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 क्या हो जाएगी? वो होगी 1.095, जो हमारे मोल आए थे ऊपर 1.095 मोल, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो एक मोल और उसके बाद उसका टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हमने मोलैरिटी निकाल दी, तो हमारे पास आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली 15.44 मोल पर लीटर। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हमें निकालना है इसमें डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ determine the molecular mass of molecular formula, not molecular mass, molecular formula of an oxide of iron in which mass percent, now mass percent is given, mass percent बहुत काम आता है, हर जगह पर होता है, and iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। अब हमारे पास ये सब कुछ दिया गया है, तो अब हमारे पास हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होता है, तभी तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाते हैं। तो हम पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारे पास पहले होता है एलिमेंट, मुझे लगता है अच्छे से अलग से मार्क किया जाए, एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद आता है, एलिमेंट के बाद उसकी परसेंटेज, मास परसेंट, यू कैन से मास परसेंट, फिर लगाते हैं हम मोल्स, फिर मोल्स के बाद हम उनको डिवाइड करते हैं रेशो, और फिर हम उसको चेंज करते हैं सिंपलेस्ट रेशो में। अगर कोई सिंपल रेशो चाहिए तो हम उसमें चेंज करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे इसको? अब हमारे पास सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास है आयरन एंड ऑक्सीजन।
तो हमारे पास आयरन कौन सा है, आयरन है हमारे पास Fe। अब आयरन हमारे पास, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। आयरन हमारे पास कितना है 69.9 और ऑक्सीजन है 30.1। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, दिस 69.9 ओवर मोलर मास। आयरन का मोलर मास क्या होता है 55.85 और ये आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.25। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी है 30.1 अपॉन 16 उसका मोलर मास, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 1.88। उसके बाद हम इसकी रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो के लिए हम जो भी हमारे पास होता है हम उसमें इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करेंगे दोनों को। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा 1.25, तो हम इसको भी 1.25 अपॉन 1.25 करें और इसको भी 1.25 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आएंगे इसके 1 और दूसरे का क्या आ जाएगा 1.5। अब हमें चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब होल नंबर रेशो कैसे निकालें, होल नंबर रेशो के लिए हम इसको एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर पॉइंट से होल नंबर आ जाए। इसके लिए 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 3 और सेम नंबर से ही फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, आयरन इंटू ऑक्सीजन हमारी रेशियो आ गई 2:3। तो इससे ही हम अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Fe2O3। अब इससे ही हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब इसका कैसे मास निकालें, 2 ऑफ आयरन और उसका मास आयरन का 55.85 प्लस 3 ऑफ ऑक्सीजन और उनका मास 16.0। तो आंसर आ गया 159.7 ग्राम्स। तो अब मोलर मास आ गया 159.7 ग्राम्स। अब हमारे पास मोलर मास मोलर मास Fe2O3 का पहले से भी है। मोलर मास क्या है Fe2O3 का, वो है 159.69। ओके, हमारे पास मोलर मास होता है आयरन ऑक्साइड का, जिसे हमने बोला Fe2O3, वो हमारे पास पहले से ही होता है, जो हमने कैलकुलेट कर रखा है या आप कैलकुलेट कर भी सकते हो फॉर्मूले से। मोलर मास जो होता है वो होता है 159.69 ग्राम। अगर मोलर मास हमें पता हो तो हमें सिर्फ उसको डिवाइड करना है। अब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हम n की वैल्यू निकालेंगे। n मतलब नंबर, इसमें कितने नंबर हमें इसके साथ लगाने हैं। n की वैल्यू होती है मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हमारे पास आ जाएगा 159.69 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो हमारा था 159.7। इन दिस केस बिकॉज द मोलर मास इज नॉट गिवन, तो हमने एक जगह एग्जैक्ट ले लिया और एक जगह जो हमारा हमने राउंड ऑफ करके निकाला था हमने वो ले लिया। नहीं तो अक्सर दिया होता है मोलर मास ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम उसको इजीली यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.999 और इस केस में हम अप्रॉक्सीमेटली 1 काउंट कर लेते हैं। तो n, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें करना होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था Fe2O3 और n की वैल्यू है 1 इंटू Fe2O3। तो हमारा क्या आंसर बन गया, हमारा आंसर बन जाएगा
फिर से Fe2O3। तो हमारा सेम आंसर आ गया क्योंकि n की वैल्यू 1 थी। तो इससे हमने ये भी निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमें सारे क्वेश्चंस का सम अप करके निकालते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्या होगा, कैलकुलेट mole fraction. I will use the symbols here. Okay, I'll use the symbols here. Mole fraction means x, mole fraction. Then molality means small m. Then molarity means capital M of HNO3 यानी nitric acid in a solution containing 12.2% HNO3। इसमें हमारे पास HNO3 के दिया गया 12.2% और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ HNO3 भी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ HNO3 है 1.038 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, इसमें हमें मोल फ्रैक्शन देखना है, मोलैरिटी देखनी है, मोलैलिटी देखनी है, सब देखना है। अब हम लेते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अगर उसने बोला 12.2% हमारे पास है HNO3, 12.2% का मतलब 100 ग्राम में 12.2 ग्राम्स जो है वो है HNO3। तो अगर पूरा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि HNO3 विद वाटर। अब HNO3 का अगर मास HNO3 का हम 100 के हिसाब से ले लेते हैं कि 12 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यू कैन राइट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं 12.2 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अगर हम 100 टोटल में से इतना माइनस कर दें यानी कि 87.8 ग्राम्स। अब इसे हम चेंज करते हैं अपने केजी में 0.0878 ग्राम्स, सॉरी केजी। अब हमें सबका मास पता होना चाहिए। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, वाटर का है 18 ग्राम पर मोल और उसका कितना है क्या, HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 वो है 63 ग्राम पर मोल। अब बार बार नहीं सिखाऊंगी क्योंकि हमने बहुत बार सीख लिया। इनसे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अगर हम वाटर को ले लेते हैं, हम ना मोस्टली क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको A से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को B से। अगर हम वाटर, इसमें सॉल्वेंट ही होता है, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर को A ले लेते हैं Na, तो उसके मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है 87.8 और मोलर मास क्या है 18, तो हमारा आ गया 4.8778 मोल। ऐसे ही हम निकाल लेंगे NB, मतलब कि NB किसके लिए यूज़ किया हमने, HNO3 के लिए। तो HNO3 के क्या निकले हमारे पास, HNO3 कितना बन गया, वो भी सेम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 12.2 अपॉन 63, तो हमारे पास आएगा 0.1937 मोल। अब इससे हम प्लस करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na प्लस NB। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4.8778 प्लस 0.1937, हमारे पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5.0715। अब हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। अब वही मोल फ्रैक्शन x होती है,
अब हम HNO3 की ले रहे हैं, HNO3 हमारा था B, तो HNO3 के लिए हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट फ्रैक्शन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल इसमें मोल्स ऑफ इस HNO3 क्या थे, 0.1937 ओवर 5.0715। हमारे पास आंसर आ गया 0.0382। ऐसे ही अब आगे हमें दी है डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी निकालनी है। ऐसे ही अब अगर वाटर का भी निकालना चाहे वो भी निकाल सकते थे। अब हमारे पास हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी थी, डेंसिटी दी गई है 1.038 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारे पास कितना है सॉल्यूशन का, 100 अपॉन 1.038। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.34 ml। तो हम इसे चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वो ml के इक्वल ही है, तो उसे चेंज करेंगे 0.09634 लीटर। फिर इससे हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी क्या थी, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए और नीचे हमने लगा दिया ये हो गया वॉल्यूम। तो हमारा आंसर बन गया 2.011 मोल। फिर हम निकाल लेंगे लास्ट चीज़ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, सेम चीज़ होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पर यहाँ वॉल्यूम की जगह हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे पास ये था, सॉल्यूट के तो वही थे और मास हमने पहले निकाल लिया था 0.878। तो हमारा आंसर आ गया 2.206 मोल पर केजी। आई होप मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आप, इससे वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप और भी क्वेश्चंस इसके बारे में करना चाहते हैं, इसके अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक करें, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।